नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 वर्षीय बालक की मौत की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। निर्दयी पिता ने ही की पुत्र की हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर का मामला। पिता सुनील ही निकला प्रतीक का हत्यारा। बेरोजगारी सहित मानसिक बीमारी के चलते की हत्या। पुलिस ने किया पिता सुनील जायसवाल को गिरफ्तार। प्राइवेट एम्बुलेंस से संबंधित आदेश से मचा हड़कंप। जिला चिकित्सालय में पेंट कराए गए हैं आदेश। कलेक्टर दीपक आर्य ने जारी किए आदेश। प्राइवेट एम्बुलेंस से संबंधित व्यक्ति पर लगेगा जुर्माना। जिला चिकित्सालय में घूमने पर लगेगा जुर्माना। नगर में बहती नगरपालिका की जलधारा। बेवजह बह रहा सैकड़ों गैलन पानी। जल आवर्धन योजना के नलों से बह रहा है पानी। टेस्टिंग के नाम पर नगरपालिका बहा रही है पानी। और अब समाचार विस्तार से। 29 मई की दोपहर सरस्वती नगर निवासी 8 वर्षीय प्रतीक जायसवाल की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने प्रतीक के पिता सुनील जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पिता के द्वारा ही बेरोजगारी सहित मानसिक तनाव के चलते अपने ही पुत्र को नदी में डुबाकर घटना को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार 29 मई की दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर के एक परिवार में खुशी का माहौल एकाएक गम में बदल गया था। मामला था परिवार के एक 8 वर्षीय सदस्य की मौत का, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई और देखते ही देखते खुशी का माहौल गमगीन हो गया। घटना का जो विवरण सामने आ रहा है उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। सरस्वती नगर में जायसवाल परिवार में दोपहर 1 बजे के पहले तक खुशियों का माहौल निर्मित था। यहाँ सुनील जायसवाल की बड़ी बेटी प्रियांशी का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन की ये खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब उसके छोटे भाई प्रतीक की मौत की खबर आई और खुशी का माहौल चीख पुकार में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को दोपहर के समय सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्चा नगर के वैनगंगा नदी में डूब गया है, जो कि पानी में दिख रहा है। जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पानी से बाहर निकालते ही उसे तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पानी में अत्यधिक देर तक डूबे रहने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने शव का पीएम करा, शव परिजनों को सौंप दिया और मामले को विवेचना में लिया। मामले में सीएसपी सुमित किरकेट्टा बताते हैं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि वैनगंगा नदी के छोटे पुल के नीचे सरस्वती नगर निवासी 8 वर्षीय प्रतीक जायसवाल नदी में डूबा हुआ है। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां बच्चा पानी में डूबा हुआ मिला। जिसके बाद शव को निकालकर पीएम के लिए भेजा गया और मामले की जांच की गई, जिसमें यह जानकारी सामने आई कि मृतक का पिता सुनील जायसवाल अपने 8 वर्षीय बेटे प्रतीक जायसवाल के साथ दोपहर करीब 11:30 बजे राशन की दुकान जाने के लिए निकला था, जो कि राशन दुकान न जाते हुए वह वैनगंगा नदी नहाने चला गया, जहां वह अपने पुत्र को छोटे पुल में बने स्टाफ डैम के बीच खड़े होकर नदी में कूद गया और पानी में डुबाकर प्रतीक की हत्या कर दी। वहीं शव ऊपर न आए, इसलिए शव को अपने बेल्ट से प्रतीक के गले में बांध दिया। पुलिस की माने तो आरोपी सुनील जायसवाल पिछले 10 वर्षों से मानसिक समस्या से जूझ रहा है, जिसको लेकर वह लगातार दवाइयां भी ले रहा है। साथ ही वह कामकाज भी नहीं करता है, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया है। आइए जानते हैं घटनाक्रम की कहानी सीएसपी सुमित किरकेट्टा की जुबानी। शहर में पिछली रात एक बहुत ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सुनील जायसवाल नाम के एक व्यक्ति ने, जिसे भी बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है, उसने अपने एक 8 वर्ष के बेटे को नदी में ले जाकर योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारा। ये पूरा मामला क्या है, इस सनसनीखेज वारदात के पीछे क्या कुछ दिमाग रहा इस हत्यारे का, ये जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं बालाघाट सीएसपी सुमित किरकेट्टा जी से। सर, इस मामले का कुछ खुलासा कीजिए। जी, 29 मई को यानी कि कल करीब 1:30 बजे पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि प्रतीक जायसवाल उम्र 8 वर्ष की जो बॉडी है ये वैनगंगा नदी के छोटे पुलिया के पास में डूबी स्थिति में पड़ी हुई है। जो मौके पे उनके परिजनों के साथ में उसके चाचा जो है सुजीत जायसवाल, उनके साथ जाके वहाँ पे देखा गया, तो वहाँ पे थाना प्रभारी और स्वयं मैं द्वारा देखा गया कि जो उसकी बच्ची की बॉडी थी वो पानी में डूबी हुई थी और उसी डूबने के कारण ही उसकी जो है मृत्यु हो गई थी।
जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो उसका पिता है उसने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया, क्या प्रोसेस रही और उसके बाद उसने आत्मसमर्पण किस हालत में किया? पूरी घटनाक्रम ये थी कि लगभग 11:30 बजे वो अपने घर से बच्चे को लेके ये कह के ले गया था कि उसको राशन की दुकान ले जा रहा हूँ, और राशन की दुकान ना जाते हुए वो सीधे नदी, जो पेनगंगा नदी है वहाँ पे आ गया, और जहाँ पे उसने घटना को अंजाम दिया। जी, और जी, क्योंकि बालाघाट के इतिहास में इस तरह के मामले बहुत कम ही हमें देखने को मिलते हैं, और इस छोटे से शांतिप्रिय शहर में इस तरह की घटना होना एक अपने आप में सनसनीखेज वारदात है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह की विवेचना आगे होगी, आप इसे कैसे आगे दिशा देंगे? जी, ये क्योंकि बच्चे से रिलेटेड है जो 8 साल का है, ये सनसनीखेज की श्रेणी में ही आएगा, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि विवेचना में छोटी से छोटी तथ्यों को एकत्रित किया जाए, ताकि जो केस है अच्छा हम स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकें न्यायालय में। जी, तो दर्शकों, सुमित क्रिकेटा जी सीएसपी बालाघाट से हमने बातचीत की, और हमने जाना कि पिछली रात जो सनसनीखेज वारदात हमारे सामने आई, एक 8 साल के बच्चे को उसके ही पिता ने पानी में डुबाकर योजनाबद्ध तरीके से मौत के घाट उतारा। शहबाज खान के साथ माधुरी कटरे। जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे कलेक्टर दीपक आर्य ने अब जिला चिकित्सालय में एक नया फरमान जारी किया है, जो कि इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिला चिकित्सालय परिसर में जगह जगह कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश को पेंटिंग के माध्यम से लिखवाया गया है। जारी किए गए आदेश में ये उल्लेखित किया गया है कि यदि कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले से संबंधित एजेंट जिला चिकित्सालय बालाघाट में घूमते हुए पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और दंड स्वरूप जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। दरअसल इस आदेश के पीछे मुख्य वजह जिला चिकित्सालय में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की बढ़ती हुई संख्या सहित अन्य मामलों को लेकर किया गया है। मामले में जानकारी देते हुए शहीद भगत सिंह जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा ने बताया कि लगातार देखने में आ रहा है कि कलेक्टर महोदय को भी ये शिकायतें मिली थीं कि जिला चिकित्सालय परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों से संबंधित कुछ व्यक्ति बेवजह घूमते रहते हैं, जो कि जिला चिकित्सालय में आने वाले कुछ सीरियस मरीजों को जिला चिकित्सालय में उपचार न होने की बात कहकर डराते थे और उन्हें नागपुर, गोंदिया सहित किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की सलाह देते थे, जिसके बाद मरीज के परिजन भय में प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ले जाकर उन्हें भर्ती कराते थे, जिसके एवज में इन प्राइवेट एम्बुलेंस के लोगों को प्राइवेट अस्पताल की ओर से कमीशन भी मिलता था। उन्होंने बताया कि ये मामला विगत कई दिनों से सामने आ रहा था, जिसकी शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा कलेक्टर दीपक आर्य से नामजद की गई, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए इस प्रकार के आदेश जारी कर इन प्राइवेट एम्बुलेंस के संचालकों सहित अन्य एक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की है, जबकि जिला चिकित्सालय में इसके आदेश भी लिखवाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला ट्रॉमा सेंटर का है, जहां प्रसूता महिलाओं को निजी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा था, जिसकी शिकायतें भी समय समय पर की जाती रही हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण जिला प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर पाता है। सूत्रों की माने तो जिला प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी जिले भर से जिला चिकित्सालय पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं की अधिकांश डिलीवरी निजी चिकित्सालयों में ही संपन्न होती है, जिसके पीछे कारण यही है कि प्रसूताओं के साथ पहुंचने वाले परिजनों को इतना डरा दिया जाता है कि वो मजबूरन बड़ी रकम खर्च कर प्रसूता को निजी चिकित्सालय में ले जाने को मजबूर हो जाते हैं। बहरहाल कलेक्टर द्वारा दिए गए इन आदेशों के बाद जिला चिकित्सालय के हालात कितने बेहतर हो पाएंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन आदेश के बाद हड़कंप की स्थिति जरूर निर्मित हो गई है। जल आवर्धन योजना को लेकर संपूर्ण नगर में पानी के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है और इन पाइपलाइनों से प्रत्येक घरों एवं दुकानों के सामने नीले रंग के छोटे पाइप के माध्यम से कनेक्शन हेतु पाइप निकाल दिए गए हैं और इन पाइपों को यूं ही लापरवाही पूर्वक छोड़ दिया गया है एवं पाइप बिना किसी सहारे के कहीं कहीं घूम गए हैं। इन खुले पानी के पाइपों से अचानक दोपहर के समय तेज रफ्तार से जलधारा निकलती दिखाई देती है, जो नगरवासियों के लिए कौतूहल के साथ ही मस्ती के भी काम आ रही है।
अधिकतर देखा जा रहा है कि नगर के कुछ हिस्सों में इन नीले रंग के पाइपों से घंटों पानी की बौछारें निकलती हैं और बताया जाता है कि पाइपलाइन की टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है, लेकिन यह कनेक्शन के लिए निकाले गए पाइप बगैर किसी मापदंड के कहीं निकले हुए हैं और जब इस रफ्तार से पानी निकलता है तो कुछ ही देर में घर, दुकानें, वाहन इत्यादि सब भीग जाता है, क्योंकि यह निकले हुए पाइप 4 से 5 फीट लंबे हैं और गर्मी में कड़क होकर खड़े हो गए हैं। देखने में आया कि दोपहर के समय जब इन पाइपों से पानी आना प्रारंभ हुआ तो पहले तो कुछ देर लोगों ने चमक कर कौतूहलवश इसे देखना प्रारंभ किया, लेकिन फिर लोगों ने इस पानी का जमकर मजे के साथ उपयोग भी किया। किसी ने गाड़ियां धोई तो कोई कपड़े धोता नजर आया, लेकिन देखा जाए तो इस भीषण गर्मी में यह तीसरी बार है कि टेस्टिंग के नाम पर घंटों सैकड़ों गैलन पानी बह रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। देश में लॉकडाउन 5.0 लागू हो गया है। अब ये 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी, जबकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए 1 जून से परमिशन या पास की जरूरत नहीं होगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवश्यक गतिविधियों के अलावा बाकी के बाहर निकलने पर रोक रहेगी। ग्रीष्मकाल में पेयजल के लिए संकटग्रस्त हालात न बनने पाए, इसको लेकर नगरपालिका अभी से सतर्क हो गई है। शहरी क्षेत्र के कई वार्डों में मोटर से पानी खींचने की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं और अब इन शिकायतों पर गंभीरता दिखाते हुए नगरपालिका ने तय किया है कि वे निगरानी दल के माध्यम से जल प्रदाय के समय गश्ती करेंगी और जो भी मोटर लगाकर पानी खींचते पाया जाएगा उसकी मोटर जब्त की जाएगी और वापस नहीं होगी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे ने चर्चा में बताया कि वर्तमान में ग्रीष्मकाल का दौर है और बीते वर्ष हमने शहर में पेयजल के संकट का सामना किया है। ऐसे हालात न बने इसलिए नगरपालिका ने इसके पूर्व ही कारगर प्रबंध कर लिए हैं, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों के कई वार्डों में नियमित पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जलापूर्ति के समय नलों का पानी मोटर से खींचने की शिकायतें बढ़ने के बाद नगरपालिका ने निर्णय लिया है कि वे निगरानी दल के माध्यम से कार्यवाही करेंगे। इसके लिए शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भ्रमण के लिए नगरपालिका कर्मियों का 5 सदस्यीय दल बनाया गया है, जो जल प्रदाय के समय वार्डों में घूमेगा और जहां भी नलों में मोटर लगाकर पानी खींचते पाए जाने पर वह उनकी मोटर को जब्त करेगा। सीएमओ ने साफ किया है कि किसी भी सूरत में जब्त की गई मोटर को वापस नहीं किया जाएगा, ताकि ऐसा करने वालों को सबक मिल सके। शहर के कई वार्डों में पानी नहीं मिलने को लेकर समस्या बढ़ रही है, जिसमें ऊंचाई वाले क्षेत्र तथा ऐसे वार्ड जहां पानी का दबाव कम होता है वहां पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में कुछ एक स्थानों पर नगरपालिका द्वारा टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन यह लंबे समय तक किया जाना संभव नहीं है। पानी न पहुंच पाने को लेकर सबसे बड़ा कारण नलों में मोटर लगाकर पानी खींचने को माना गया है, जिसमें कई जरूरतमंदों को पानी उपलब्ध नहीं हो पाता और एक तबका अधिक पानी का संग्रह कर लेता है। इसलिए तय किया गया है कि शहरों में नलों में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों से अब सख्ती से निपटा जाएगा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी दिनेश बाघमारे ने कहा कि शहर के कई नागरिकों द्वारा नलों में मोटर लगाकर पानी खींच लिया जाता है, इसलिए कई जरूरतमंद पेयजल पाने से वंचित रह जाते हैं। वहीं ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए नगरपालिका कर्मियों का निगरानी दल जल प्रदाय के समय शहर में भ्रमण करेगा और जो भी मोटर से पानी खींचता पाया जाता है उसकी मोटर जब्त कर ली जाएगी, जो किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी। ऐसी कार्यवाही से बचने के लिए सीएमओ ने नगरवासियों से नलों में मोटर से पानी न खींचे जाने की अपील की है। जल सप्लाई की उसमें भी कई क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार आ रही है, तो क्या कारण है सर कि पानी नहीं पहुंच रहा है? गर्मी में पानी का उपयोग लोग ज़्यादा करते हैं। ये शिकायत गर्मी में आना इसलिए रहती है, लोग पानी का उपयोग कूलर वगैरह सब इसमें उपयोग ज़्यादा होता है, लोग मोटर लगा रहे हैं। तो मेरे मोटर जो लगा रहे हैं उनके खिलाफ एक अपील भी किया था कि मोटर ना लगाएं, क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं है। कुछ लोग मोटर लगा के पानी का प्रेशर कम करते हैं, तो दूसरे आदमी को पानी नहीं मिल पाता। तो एक मैंने दल गठित किया है मोटर जब्त करने का। मेरा उनसे भी निवेदन है कि मोटर ना लगाएं और बराबर सबको पानी पर्याप्त मिल जाता है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीन बंधु चौक, बालाघाट। जिले के आदिवासी अंचल तहसील क्षेत्र बैहर के गढ़ी एवं आसपास की लगी हुई लगभग 22 ग्राम पंचायतों में युवा साथी अभिजीत तिवारी एवं पूरी टीम के साथ मिलकर अब तक कुल 20,000 मास्क, बड़ी संख्या में सैनिटाइजर एवं डॉक्टर्स की टीम को साथ में रखकर दवाइयों का वितरण किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभिजीत तिवारी ने बताया कि उनकी टीम के द्वारा अत्यंत बैगा बाहुल्य क्षेत्र को चिन्हित किया गया और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए समय समय पर जुवड़ी टोला, कदला, नायर टोला और बिरसा ब्लॉक के कुछ ग्रामों में पहुंचकर निःशुल्क मास्क और ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया तथा लॉकडाउन के पहले चरण में थाना प्रांगण गढ़ी में समस्त पुलिस कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर और सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए गए। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का भी आयोजन किया जाता रहा है, जिसमें रायपुर, नागपुर, जबलपुर के डॉक्टर्स द्वारा हजारों रुपयों की जांच के अलावा दवाइयों का वितरण भी निःशुल्क किया जाता है। विगत फरवरी माह में ही एक विशाल स्वास्थ्य शिविर में 45 मोतियाबिंद मरीजों के जबलपुर में निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई और हजारों ग्रामीणों की बीमारियों का इलाज किया गया। इसी क्रम में प्रायोजक त्रिलोकचंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट के द्वारा सराहनीय भूमिका निभाई गई और समय समय पर मास्क और जरूरी दवाइयों की उपलब्धता का बीड़ा त्रिलोकचंद कोचर ने उठाया। लॉकडाउन में समाज हित में कुछ बेहतर करने और अपना पूरा योगदान देने के लिए टीम में डॉक्टर निर्मल यादव, डॉक्टर गौरव नागेश, अनिल कावरे, युवा रोहित भारद्वाज, छत्रपाल खैरवार, मोनिश अवस्थी, राहुल सोनवानी, उमेश मिश्रा, योगेश शांडिल्य, अजय रजक, सुखदेव, राकेश धुर्वे, तनय सहित अन्य ने समय समय पर अपना योगदान दिया। जहर के सेवन करने के पश्चात 2 युवकों को जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ भर्ती कराया गया है, जहां दोनों ही युवकों का उपचार प्रारंभ है। दोनों ही युवकों की स्थिति सामान्य बनी हुई है। जहर के सेवन का पहला मामला रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एवराघाट का है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय नीलेश बोरकर ने पारिवारिक विवाद के चलते घर में रखी नशीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ता देख उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। घटना 30 मई की प्रातः 11 बजे की बताई जा रही है, जिसे उसके परिजनों ने बाइक पर बैठाकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। जबकि दूसरा मामला हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंडा मोहगांव का है, जहां एक 26 वर्षीय युवक ने अज्ञानतावश जहरीली दवा थाइमेट का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे निजी वाहन से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय युवक राजेंद्र पांचे खेती किसानी का कार्य करता है। 30 मई की प्रातः राजेंद्र अपने घर की पाटन पर रखे मिट्टी तेल के डब्बे को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी पाटन में एक पॉलीथीन में रखा थाइमेट नीचे गिर गया। इस दौरान थाइमेट का कुछ हिस्सा उसके मुंह में आ गया, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इस दौरान उसने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जहां परिजनों ने तत्काल ही निजी वाहन से युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार प्रारंभ है।
पुलिस थाना खैरलांची अंतर्गत ग्राम खैरी निवासी एक नवविवाहिता 22 वर्षीय युवती की संदेहास्पद स्थिति में करंट लगने से मौत हो गई है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट वारासिवनी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। मृतक नवविवाहिता युवती का पोस्टमार्टम वारासिवनी में चिकित्सक द्वारा करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे पुलिस थाना खैरलांची अंतर्गत ग्राम खैरी निवासी छाया पति दुलचंद राहंगडाले उम्र 22 वर्ष को विद्युत करंट लगने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांची में ले जाया गया था, जहां पर चिकित्सक नहीं होने के कारण उसे बालाघाट जाने के लिए कह दिया गया। जिसके बाद परिजन छाया को लेकर बालाघाट के लिए रवाना हुए, लेकिन वारासिवनी पहुंचने के बाद वह घायल छाया को शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी में लेकर पहुंच गए, जहां पर चिकित्सक ने युवती का परीक्षण करने के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतिका छाया के पिता रामचरण टेमरे मानेगांव कटंगी निवासी ने बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे समधी का फोन आया था कि छाया को बिजली का करंट लग गया है और उसे इलाज के लिए बालाघाट ले जा रही हैं। जब वह बालाघाट के लिए रवाना हुए तो उमरी के पास फिर फोन आया कि छाया की मौत हो गई है और वारासिवनी में उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जिसके बाद हम सीधे शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी आ गए। मृतिका छाया के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बिजली का करंट लगाकर मारा गया है, जिसके निशान बेटी के पेट व उसके निचले हिस्से में अलग ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व उसका देवर देख लेने और मारने की धमकी दे चुका था। उन्होंने बताया कि मृतिका छाया का विवाह वर्ष 2019 में दुलीचंद राहंगडाले से हुआ था। उसका 3 माह का लड़का भी है। बाइट। वहीं मृतिका छाया के ससुराल पक्ष से चैतन लाल राहंगडाले ने बताया कि वह लोग सुबह खेत चले गए थे और घर में मृतिका छाया और उसकी सास ही थी। सास अपने 3 माह के पोते को खिला रही थी, वहीं बहू घर के कार्य कर रही थी। सास ने उसे कमरे में गिरे हुए देखा तो पड़ोसी की मदद से उठाया और उन्हें खेत में खबर भेजी, जिसके बाद वह लोग घर आए और घायल छाया को निजी वाहन से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरलांची गए, जहां पर डॉक्टर नहीं होने के कारण उसे लेकर वारासिवनी शासकीय चिकित्सालय आ गए, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामचरण टेमरे। हाँ जी। कहाँ रहते हैं आप? मानेगांव कटंगी। मानेगांव। अच्छा, क्या घटना हो गई है? ये लड़की अभी खरे 8 दिन पहले मेरे आए थे। इनके यहाँ पिताजी मरा, इनका माल पर ससुर ये आए थे, तो हमने बोले हमारे कुआर में दस्तूर है, बोले एक बार अपने घर से आ जा, उसके बाद में 12 बजे की लेने के लिए आएंगे। तो इनके घर पर भी जैसे उनके यहाँ जो मौत हुई, तो मौत के पहले इनने 4 दिन पहले हमारी लड़की को जवाई को उनके बाप और माँ ने अलग खिलाया 4 दिन। उसके बाद में इनके यहाँ कार्य हुआ। कार्य होने के बाद में हमको बोला, हम भी गए। उसके बाद में हमारे बच्चे हमारे घर को लड़की जवाई दोनों आए। इन्हें रात को फ़ोन किया हमारे, तो रात को लड़की से बात हुई हमारी विशेष की। उसके बाद में अभी सवेरे इन्हें बोले कि लड़की को बोले एकदम बेहोश हो गई। कितने बजे आपको किसने कॉल किया था? सर 10 बजे। हाँ, 10 बजे सर। किसने कॉल किया था? वो समधी ने कॉल किया, कहता है एकदम सीरियस है लड़की, कहता है तुम्हारी, तो कहता है बालाघाट ले जा रहे हैं। अच्छा। हम फिर हमने बोले सीरियस है, तुम भी आना जरूरी है। बाप माँ को जब खबर लगी तो सर हम भी आए। तो हम कटंगी से निकले, तो कटंगी से उस तरफ उमरी है, उमरी में आए। उमरी में आए तो हमारे समधी ने फ़ोन किया, कहता है लड़की तुम्हारी साथ, हमारा छाया ने साथ छोड़ दी। हमारा लड़की का नाम छाया, लड़की ने बोलती साथ छोड़ दी। तो बोले वारासिवनी पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के जाना है। वहीं इस मामले में वारासिवनी पुलिस ने दोनों ही पक्षों के बयान दर्ज कर शासकीय चिकित्सालय वारासिवनी की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है और डायरी जांच के लिए पुलिस थाना खैरलांची भेजी है। बालाघाट जिले के रूपसर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिठली चौकी के ग्राम आमानाला में नशे में धुत एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार घटना 29 मई की है, जब रात्रि में मोहन अत्यधिक शराब के नशे में धुत होकर घर आया और अपनी पत्नी को लातों से मारा, जिसके कारण उसकी पत्नी दुर्पताबाई की मौत हो गई। बिठली पुलिस को सूचना 30 मई की सुबह मिली, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बालाघाट से एफएसएल टीम को बुलाया गया और पूरी जांच कर शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि आरोपी पति मोहन तेकाम पुलिस की गिरफ्त में है। बीटीवी के नन्हे दर्शक प्रसून धार्मिक के पहले जन्मदिन के अवसर पर पापा प्रभात, मम्मी मोना, दादा दादी, चाचा चाची एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रसून।
और अब अंत में चलते चलते आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 8 वर्षीय बालक की मौत की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। निर्दयी पिता ने ही की पुत्र की हत्या। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सरस्वती नगर का मामला। पिता सुनील ही निकला प्रतीक का हत्यारा। बेरोजगारी सहित मानसिक बीमारी के चलते की हत्या। पुलिस ने किया पिता सुनील जायसवाल को गिरफ्तार। प्राइवेट एम्बुलेंस से संबंधित आदेश से मचा हड़कंप। जिला चिकित्सालय में पेंट कराए गए हैं आदेश। कलेक्टर दीपक आर्य ने जारी किए आदेश। प्राइवेट एम्बुलेंस से संबंधित व्यक्ति पर लगेगा जुर्माना। जिला चिकित्सालय में घूमने पर लगेगा जुर्माना। नगर में बहती नगर पालिका की जलधारा। बेवजह बह रहा सैकड़ों गैलन पानी। जल आवर्धन योजना के नलों से बह रहा है पानी। टेस्टिंग के नाम पर नगर पालिका बहा रही है पानी। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।